देव दीपावली हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दीपावली की कहानियां तो कई हैं, पर सारी कहानियां बुराई पर अच्छाई की जीत को ही दर्शाती हैं। यकीन करिए, अभी कई राज खुलने बाकी हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सबने दीपावली मनाई होगी। ढेर सारे पटाखे और दिए भी जलाए होंगे, लक्ष्मी पूजन भी किया होगा। लेकिन दिवाली सिर्फ इन्हीं दिनों तक सीमित नहीं है। ये त्योहार कुछ और दिन तक चलते हैं और इनके पीछे भी बड़ी अनोखी कहानियां हैं। और इन्हीं कहानियों को सुनाने मैं विशेष वर्मा आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के दूसरे अध्याय में। कई लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि लक्ष्मी माँ की एक बड़ी बहन है जिनका नाम अलक्ष्मी। अलक्ष्मी जी के बारे में माना जाता है कि ये अशुभ और दरिद्रता को दर्शाती है। यही कारण है कि लक्ष्मी पूजा से पहले कुछ जगहों पर सुबह और कई जगहों पर शाम को ढोल बजाकर अलक्ष्मी जी से विनती करते हैं कि हमारे घर से अशुभ और दरिद्रता ले जाएं, ताकि घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो सके। और यही कारण है, आप देखोगे कि देश के कई हिस्सों में यह मान्यता है कि दिवाली के दिन कुछ भी खरीदना शुभ नहीं होता। दीपावली की रात को एक ओर जहां रोशनी और उत्सव होता है, वहीं पर तंत्र साधकों के लिए ये रात एक ऐसी अमावस्या की रात होती है जब उन्हें ब्रह्मांड के प्रभावशाली शक्तियों को सिद्ध करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अमावस्या की रात को यह माना जाता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच का सामर्थ्य बढ़ जाता है। तंत्र साधना में ये दिन भूत प्रेत, आत्म साधना और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। काली तंत्र, रुद्र यमला तंत्र जैसे ग्रंथों में अमावस्या के समय किए गए तंत्र साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रात को डार्कनेस और लूनर एनर्जी की कमी, आत्मशुद्धि और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए परफेक्ट माना गया है। वहीं पर शक्ता तंत्र के अनुसार दीपावली की रात को माता काली, माता चिन्नामस्ता और माता महारात्रि की साधना करना एक साधक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। दिवाली पटाखे फोड़ने के लिए भी जाना जाता है। खास करके बच्चे तो पटाखे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आपको बता दूं कि आनंद रामायण में लिखा है कि जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे थे तो लोगों ने उल्का यानी पटाखे जलाकर उनका स्वागत किया था। वहीं पर स्कंद पुराण की बात माने तो दिवाली की रात्रि आकाशदीप जलाकर और आवाज करके हम अपने पितरों को रास्ता बताते हैं। पितृ यानी हमारे पूर्वज, वो जो इस दुनिया में अब नहीं। इससे पता चलता है कि दिवाली की रात पितरों को भी डेडिकेटेड है। यह तो हो गई हम इंसानों की दिवाली की कथा, पर लेट मी टेल यू कि दीपावली का सेलिब्रेशन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। एक दिवाली ऐसी भी है जो देवता मनाते हैं। शिव पुराण के अध्याय 22 के अनुसार प्रकृति और पुरुष ने भगवान शिव से तप करने के लिए एक स्थान बनाने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान शिव ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया, एक ऐसे नगर का जो 5 कोस तक फैला था, शक्ति और तेज का सार था। आध्यात्म की रोशनी में डूबा एक शहर जिसे आज हम वाराणसी या काशी के नाम से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं देवताओं की दिवाली की बात कर रहा था, पर अचानक काशी की बात क्यों करने लग गया? एक्चुअली काशी ही वो एक इकलौता शहर है जहां देवता अपनी दिवाली मनाते हैं। वाराणसी के घाटों पर उस दिन एक अलग रोशनी होती है। गंगा और वरुणा नदियों के बीच बसते इस शहर के घाट उस दिन कुछ ऐसे चमकते हैं जैसे स्वर्ग खुद धरती पर आ गया। देव दीपावली हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। त्रिपुरासुर नामक एक असुर ने हजारों साल तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसकी वजह से उसे ऐसा वरदान मिला जिससे वो अत्यंत बलशाली हो गया और देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। तब
देवताओं ने देवों के देव महादेव से उसे रोकने की प्रार्थना की। और देव दीपावली वही दिन है जब महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तब से महादेव को त्रिपुरारी भी कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में सभी देवता भगवान शिव के प्रिय नगर काशी में इकट्ठे हुए और उन्होंने काशी के हर घाट पर दीपक जलाकर और फूल बरसाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। माना जाता है कि उसके बाद से हर साल देव दीपावली के दिन देवता खुद काशी की घाटों में उतरते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। भले ही देव दीपावली केवल वाराणसी में मनाई जाती हो, बट कार्तिक पूर्णिमा तो भारत के कई जगहों में मनाई जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा को लेके भी पौराणिक कहानियां हैं, जैसे कि ये वही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार लिया था और कुछ युगों बाद इसी दिन को ही वामन अवतार ले चुके भगवान विष्णु दैत्यराज बलि से 3 पग जमीन लेकर अपने वैकुंठ पहुंचे थे। कुछ कहानियों की माने तो इस दिन देवताओं के सेनापति और भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय ने भी जन्म लिया था। दीपावली की कहानियां तो कई हैं, पर सारी कहानियां बुराई पर अच्छाई की जीत को ही दर्शाती। वैसे आज की कई कहानियों में हमने भगवान शिव को शामिल किया। भगवान शिव के भी कई रूप हैं और हर रूप में छुपा एक राज है। अगले वीडियो में हम भगवान शिव के सबसे मिस्टीरियस रूप के बारे में बात करें। यकीन करिए अभी कई राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा इंतजार। और तब तक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके लिए भगवान शिव का सबसे मिस्टीरियस रूप कौन सा है। तब तक के लिए नमस्कार।